स्वागत है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित के बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। दो घात समीकरण का ये क्वेश्चन दे रखा है और इस तरह का क्वेश्चन हमसे पेपर में 100% पूछता है। एक क्वेश्चन 100% यानी दो घात समीकरण दे रखी है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके लिए हर साल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, यदि समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपके लिए मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए। आपके लिए लगातार हर चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपके लिए मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर हो या समान हो, एक ही बात होती है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, 2022, 23, 24, 25, मतलब कहा है कि हर बोर्ड परीक्षा में यानी हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन एक और दे रखा है, यदि समीकरण 3x² + qx 5x - q = 0 हो तो इसके मूल अगर बराबर है तो q का मान ज्ञात कीजिए। और ये मूलों की प्रकृति, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि हमारा यूट्यूब पर प्लस कोर्स चल रहा है और वहां पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा यूपी मैट्रिक 95। वहां पर लगभग 12-13 हमने क्लासें करा दी हैं और जो लोग बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो लोग हमारे यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जुड़ जाइए। और यहाँ पर फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया और 25 में इस टाइप का आया है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, फिर ये क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए। तो लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा है, 3x² - 12x + m = 0। ठीक है, मूल जब बराबर होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसका क्या निकालेंगे, विभक्त कर निकालेंगे। तो पहले सबसे करेंगे इसकी तुलना। तो लिखेंगे यहाँ पर इसकी या द्विघात समीकरण, इसकी तुलना हम करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0। दो घात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे, ध्यान देखना, x² का गुणांक कितना दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है, 3। b x का गुणांक कितना दे रखा है, x का गुणांक दे रखा है यहाँ पर -12। जब तुलना की जाती है तो चिन्ह के सहित ही तुलना होती है। और c बराबर कितना यहाँ पर दे रखा है, हमारे पास m दे रखा है। अब सवाल में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, सवाल में हमसे कहा है कि इसके मूल बराबर हैं और मूल बराबर होते हैं तो विभक्त कर कितना होता है, ये हमने आप लोगों के लिए क्लास में बताया था। तो विभक्त कर हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि इस समीकरण के मूल बराबर है, जब मूल बराबर है या समान है तो उस समय विभक्त कर यानी d बराबर कितना होता है, हमारा 0 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0, इसका सूत्र होता है। अब b का मान लिख देंगे, कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दे रखा है, 3, और c का मान कितना दे रखा है, m बराबर 0 हो जाएगा। 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 144, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 × 12 और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, m बराबर 0। ठीक है, तो 144 और 12 में हमारे उधर जाएंगे तो 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 144। तो आंसर m बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, m बराबर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सेम इसी तरह से। अब देखना, इसमें थोड़ा सा समय लगा था, इसमें समय नहीं लगेगा। ध्यान से देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे दो घात समीकरण से। तो a बराबर कितना मिलेगा हमारे लिए, 3। b बराबर कितना मिलेगा हमारे लिए, b बराबर मिलेगा 5। और c बराबर कितना मिलेगा, -q। c बराबर मिलेगा -q। और सवाल में दे रखा है कि इसके मूल हमारे कैसे दे रखे हैं, मूल बराबर दे रखे हैं। तो विभक्त कर हमारा क्या होता है, विभक्त कर होता है 0। तो फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो b का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 5 का स्क्वायर -4a का मान कितना दे रखा है, 3, इंटू में c का मान कितना दे रखा है, -q बराबर 0। अब इसके लिए सोल्व कर देंगे हम। सोल्व कर देंगे तो 5 कितने हो जाएंगे, 25, 4 3 कितने हो जाएंगे, 12, माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस का q बराबर 0। 25 हमारे उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12q और -25, यानी q बराबर हो जाएगा -25/12। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। प्रकृति पूछी गई है, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। जब इसकी 0 से करेंगे तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, a बराबर मिलेगा 2। और b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर मिलेगा 5। और c बराबर कितना मिलेगा, c बराबर मिलेगा 4। और जब हम प्रकृति निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, विभक्त कर निकालते हैं। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दे रखा है, 2, a का मान दे रखा है 2, और c का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है।
करते हैं सोल्व। इसके लिए क्या आएगा देखना ध्यान से, ये आएगा हमारे पास 5 25 माइनस 4 दूनी 8 4 चौक 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32 और 32 से हम जब 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 से 7 घटाएंगे 5 बचेंगे, 12 से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 7 बचेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, काहे के बचेंगे माइनस के। ठीक, अब चूंकि डी का मान लेस देन 0 है और जब डी का मान ऋणात्मक होता है लेस देन 0 होता है तो उस समय क्या होता है, हमारे मूल कैसे होते हैं काल्पनिक। तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक, तो मूल कैसे होंगे हमारे काल्पनिक, तो मूल हमारे इसके क्या हो जाएंगे काल्पनिक, यही हो जाएगा इसका आंसर। और इसी तरह के अगर आप लोग क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।